नमस्कार, जोहार और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में जो अनियमितता हुई है उसको लेकर अब छात्र जो हैं सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब जो है छात्र सत्याग्रह पर बैठेंगे। मेरे साथ देखिए जेपीएससी के छात्र हैं जो कल से जो हैं बापू वाटिका जो मोराबादी में है वहाँ पर जो है सत्याग्रह पर बैठेंगे सीबीआई से जाँच कराने की मांग को लेकर। आप लोग लगातार जो है सड़क पर आंदोलन किए, लेकिन अब जो है आप लोग सत्याग्रह पर बैठने जा रहे हैं। हाँ सर, हम लोग कल 25 तारीख को सुबह 10 बजे से हम लोग बापू के वाटिका के पास बैठेंगे और हम लोग जो भी एग्ज़ाम हुआ है जेपीएससी में इस एजेंसी के द्वारा सारा को रद्द करवाएंगे। ये सिर्फ जांच से नहीं होगा, जांच हो रहा है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी हुआ है। अगर लांछन लग गया है इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है सर। जैसे कि हम लोग जैसे हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं सर, उसमें अगर कोई भी मूर्ति खंडन हो जाता है एक बार कुछ भी उसमें उंगली भी उसका टूट गया, इसका मतलब उसका पूजा नहीं किया जाएगा। इसमें लांछन लग गया है मतलब इसमें गड़बड़ी है। बिना गड़बड़ी का सर सीआईडी उसमें क्यों घुसेगा? सीआईडी घुस गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर, इसका मतलब उसमें गड़बड़ी हुआ है सर। आप ही लोग तो छात्र जो हैं जांच की मांग कर रहे थे, सरकार तो सीआईडी से जांच करवा ही रही है। अब आप लोग कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करवाए। सर सीआईडी से जांच तो सर सीजीएल में करवाया था। जो झारखंड में सीजीएल हुआ था उसमें भी सीआईडी का जांच हुआ था सर। उसमें 2-3 आदमी को जेल में डाल दिया, बाकी सब नौकरी कर रहा है। जो सर आपका मैनेजर है वही मैनेजर ही खुद एग्ज़ाम निकाल रहा है, 2-4 परीक्षा का एग्ज़ाम पास कर रहा है, अपना घर वालों को घुसा रहा है। तो सर उस जांच में ये वाला क्यों नहीं आया? ये जो तिवारी जी है इसका नाम क्यों नहीं है उस जांच में? इसका मतलब उस जांच में भी घोटाला हुआ है। उस जांच घोटाला का जांच होना चाहिए सर। कल से आप लोग सत्याग्रह पर बैठने जा रहे हैं, तो क्या लगता है सत्याग्रह में बैठने के बाद जो है सरकार सीबीआई से जांच की अनुशंसा करेगी? हाँ सर, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए सर। नहीं करेगा इसीलिए तो हम, अगर नहीं भी करेगा तो इसके लिए हम सत्याग्रह करेंगे सर हम लोग। देखिए जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्र जो हैं कल से बापू वाटिका के पास जो है सत्याग्रह पर बैठेंगे, सीबीआई से जांच कराने की मांग करेंगे। और भी छात्र हैं लगातार जो हैं आप लोग आंदोलन कर रहे हैं जेपीएससी जेएसएससी को लेकर, लेकिन सरकार जो है सीबीआई से नहीं बल्कि सीआईडी से जो है जांच करा रही, तब आप लोग संतुष्ट क्यों नहीं हैं? देखिए सर, केवल जांच कराने से विषय नहीं था जांच करने का। हम लोग शुरू में भी हम 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिवालय में एक आवेदन दिया था जिसमें हमने रद्द करने की मांग की थी। ये नहीं कि कहे थे कि आप अपने यहाँ सीआईडी जांच कर लीजिए, खाना पूर्ति कर लीजिए। ये खाना पूर्ति करने से नहीं होगा। क्या एल ख्यांते जी इस्तीफा दे देंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा? वही बात है कि लागा चुनरी में दाग मिटाऊँ कैसे, वही हाल मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वो दाग मिटाने का प्रयास कर रहे हैं मगर दाग मिटने वाला नहीं है। जब तक परीक्षा रद्द पहले करें, 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द करें, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार तो आप लोग जांच कर रहे थे, सरकार तो सीआईडी से जांच करवा ही रही है। सीआईडी जो है कई लोगों को हिरासत में भी ली। जांच करने का अर्थ क्या होता है? उसका रिजल्ट आना चाहिए। इसमें रिजल्ट आपको दिख रहा है कहीं? रिजल्ट तो जीरो है, एकदम गोल गोल लग रहा है, नजर नहीं आ रहा है आपको कि रिजल्ट पूरा जीरो है। एल ख्यांते जी मिल ही नहीं रहे हैं। सरकार को पहले संज्ञान लेना चाहिए कि एल ख्यांते जी हैं कहाँ। पहले देखिए, हमारे अध्यक्ष जी गायब हो गए हैं, सरकार को तनिक भी चिंता नहीं है। उनके घर में जा रहे हैं, छापामारी पड़ रहा है, मगर ख्यांते जी हैं नहीं। हम लोग तो पहले चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, एकदम विशेष रूप से आग्रह है कि पहले एल ख्यांते जी को खोजा जाए। चूँकि उनके घर के सदस्य भी उनको शायद चिंतित होंगे, उनके घर के सदस्य, कि ख्यांते जी हैं कहाँ। और अगर उनका किसी तरह का विशेष कोई कार्यक्रम है, कोई भी पदाधिकारी इस्तीफा दे के चला गया, इतना नहीं, कोई भी अगर मतलब विदाई भी लेता है तो उसको फूल गुलदस्ता दे के हम लोग विदाई करते हैं। मगर ऐसा विदाई नहीं होता है कि जाके दिए भाई लिख के राज्यपाल महोदय को और उसके बाद चल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको पहले हाजिर किया जाए और अगर वो गलती नहीं किए हैं तो उनको डायरेक्टली गायब नहीं होना चाहिए। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि मेरे तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। उनका एक स्टेटमेंट आया था कि सीआईडी का जांच हो रहा है इसीलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। उनको प्रेस में आना चाहिए कि सीआईडी का जांच हो या कुछ भी है। अरे सांच को आँच कैसा? वो जब सांच है तो उनको आँच नहीं आना चाहिए। और हम लोग भी उनके साथ खड़ा रहेंगे, ख्यांते जी के साथ। अगर वो गलत नहीं किए तो वो नहीं भागे, हम छात्र उनके साथ खड़ा रहेंगे। ना मुख्यमंत्री जी कुछ करने जा रहे हैं, ना कोई छात्र कुछ करने जा रहा है। उनको एकदम यहाँ आना चाहिए और अपने बात को रखना चाहिए। अगर उनके साथ कोई गड़बड़ी है तो उनको पेश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो भागते चलें। भागने से कोई मतलब क्या कर सकते, उसका समाधान नहीं होगा। आप लोग कहते हैं कि जेपीएससी जो है सीट बेचा है, क्यूएमआर जो है वो जारी नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर सीट नहीं बेचा है तो सीआईडी जांच कराने का क्या जरूरत था? एग्जाम ले लेते हैं। अरे कोई विरोध करेगा तो क्या कीजिएगा?
विरोध करने से ऐसा थोड़ी ना कि आप सीआईडी जांच करा दीजिए। गलती हुई है तब आज सीआईडी जांच हो रहा है और समस्त झारखंड ने पूरे विश्व को पता है कि झारखंड में क्या हो रहा है। नहीं तो हरियाणा के स्टूडेंट यहाँ के परीक्षा नहीं लिखते हैं, लोग जानते हैं। देखिए कोई भी क्या बोलते हैं ना, एक कहावत है, बोलते हैं कि क्या कहते हैं उसको कि क्या, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। वही हाल हो रहा है राज्य के प्रदेश में, चिड़िया चुग गई है खेत, उसके बाद पछता रहे हैं। सरकार के लोग पछता रहे हैं। और हम सभी विधायकों से एकदम एक मंच के माध्यम से कहना चाहिए, छात्रों का मंच है, सभी विधायक यहाँ पर आए और उन लोग पहले अनशन में बैठे हैं, नहीं तो आने वाला 81 विधानसभा में इसका प्रभाव पड़ेगा। और आने वाला दिन में देखिएगा जो विधायक जहाँ से हैं उनको हार का सामना करना पड़ेगा अगर यहाँ पर नहीं आते हैं तो। काहे कि छात्रों का बड़ा आंदोलन है और इसमें उन लोग को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा, लेकिन झारखंड में कोई भी परीक्षा हो, जैसे हो, सीजीएल हो या फिर जेपीएससी हो, विवाद में जो है आखिर में फंस क्यों जाता है? कारण है यहाँ के छात्र जो हैं बहुत भोले भाले हैं। यहाँ पर कोई किसी का नौकरी भी छीन लेता है ना, यहाँ का छात्र सब घर में सोए रहते हैं। उनको लगता है कि लाइब्रेरी जाके पढ़ने से मेरा एग्जाम हो जाएगा, नौकरी निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कि दूसरे स्टेट में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो झारखंड में नहीं हो पा रहा है। इन लोग को अभी भी पूरा झारखंड सरकार पर विश्वास है और हम भी विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं सो बात नहीं, मगर जो गड़बड़ियाँ पाई गई हैं उस पर पूर्ण रूप से जाँच होना चाहिए। सीआईडी जांच कर रही है और हम चाहेंगे कि एल ख्यांते जी को बुला के उनको भी जांच करवाया जाए। अगर उनके यहाँ एडमिट कार्ड पाया गया, फोटो पाया गया, उन किन से पैसा लिए नहीं लिए, विदेश गए उनका भी चर्चा हो रहा है कि विदेश किसके पैसा से गए नहीं किए। और कैसे कर सकते हैं कि विदेश गए वो? आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग पर डे यही पढ़ते हैं, देख रहे हैं, मीडिया ही बता रही है। और मार्कशीट का भी जो भी खंडन किया गया वो मीडिया ही, प्रेस बिंदुओं से जो सूचना मिलती है वो उसी पे हम टिप्पणी कर रहे हैं आपको। जी, जेपीएससी का अभ्यर्थी हमें भी संपर्क किए थे और उन्होंने अपना कार्यक्रम के बारे में बताया और समर्थन मांगा है। क्योंकि हम शुरुआत से जेपीएससी, जेएसएससी में या जो भी परीक्षाएं में गड़बड़ी होती है, छात्र का जहाँ जहाँ समस्या होती है, दिन हो या रात हो, झारखंड के तमाम छात्रों को मालूम है कि हम हमेशा खड़ा होकर के छात्र के साथ, चाहे जेपीएससी का घेराव करना हो, जेएसएससी का घेराव करना हो, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना हो, विधानसभा का घेराव करना हो, चाहे अपना एफआईआर लेना हो, चाहे पुलिस का लाठी खाना हो, सब छात्रों को मालूम है कि हम हमेशा साथ खड़ा रहते हैं। तो छात्र आए, मुलाकात किए, अपना कार्यक्रम का रूपरेखा बताए कि जेपीएससी और जेएसएससी पहली बार एक साथ इस पर मिल करके आंदोलन कर रहे हैं और एक अभियान चला रहे हैं, जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान। और यह अभियान जेपीएससी और जेएसएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार का पूरी तरह सफाई को लेकर के चला रहे हैं। और इस अभियान के प्रथम चरण का शुरुआत कल 25 जुलाई 2026 राजधानी रांची के मोराबादी मैदान बापू वाटिका सुबह 10-11 बजे से शुरुआत हो रही है और प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चला रहे हैं, जो बापू महात्मा गांधी के तर्ज पर सत्य के मार्ग पर चल करके, अहिंसा के मार्ग पर चल करके छात्र आग्रह करेंगे, सरकार को निवेदन करेंगे कि जेपीएससी और जेएसएससी में चूँकि लगातार गड़बड़ी हो रही है, जांच भी होती है, चेयरमैन इस्तीफा भी देते हैं। इससे पहले भी जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा इस्तीफा दिए थे, इस बार भी जेपीएससी के चेयरमैन एन ख्यांते इस्तीफा दिए हैं। जेएसएससी सीजीएल पर एसआईटी कमेटी जांच की थी, इस पर सीआईडी जांच कर रहे हैं, रांची पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जांच का परिणाम क्या आता है, यह जांच कब तक चलता है, ऐसा महसूस हो रहा है राज्य के छात्रों को कि यह जांच सिर्फ और सिर्फ छात्रों के आंख में धूल झोंकने जैसा है। यह सिर्फ आईवास है, क्योंकि अगर एसआईटी सीजीएल में अच्छे तरह से जांच करी होती तो सीजीएल का टॉपर जो टीडीपीएल एजेंसी जो जेपीएससी में परीक्षा आयोजन करा रही है, उसका मार्केटिंग मैनेजर मनोज तिवारी सेकंड टॉपर, उनका पत्नी का सिलेक्शन हुआ है, उनका भाई का सिलेक्शन हुआ है, उसको पकड़ नहीं पाया। तो एक संदेह आ रहा है कि जांच कैसे किया गया जो नहीं पकड़ाया। कहीं जेपीएससी और जेएसएससी का घोटाला की तरह एसआईटी और सीआईडी का जांच घोटाला भी है। तो सीजीएल जेएसएससी सीजीएल पर जो एसआईटी जांच हुई है वो सीजीएल घोटाला की तरह जांच घोटाला का भी एक संकेत है, इसीलिए जांच का भी एक जांच होना चाहिए। तो सीबीआई जांच, क्या लिपापोती चल रहा है? बिल्कुल लिपापोती चल रहा है। अगर एसआईटी सीजीएल पर जांच करती है अच्छा से तो मनोज तिवारी उस जांच पे पकड़ में आना चाहिए।
उस जांच पर मनोज तिवारी का पत्नी का सिलेक्शन हुआ है, उनका भाई का सिलेक्शन हुआ है, तो जांच पे आना चाहिए, लेकिन जांच पे नहीं आया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो क्या आप लोग सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट का बात नहीं है, मेरा कहना है कि जांच का रिपोर्ट कब तक आएगा, क्या हुआ पारदर्शिता होगा, क्या हुआ। हम सीजीएल को जोड़ के देख रहे हैं जेपीएससी पर, तो सीजीएल जांच हुआ, रद्द नहीं हुआ, जबकि अभी पता चल रहा है कि गड़बड़ी हुआ है, क्योंकि जेएसएससी से रिलेटेड लोगों को इस जेपीएससी का जांच के दौरान गिरफ्तार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो जांच से सही चीज़ बाहर नहीं आया, तभी तो सीजीएल से जुड़े लोग आज गिरफ्तार हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि जेपीएससी पर भी जांच के नाम पर एक दायरा पे रखा जाए कि इतने ही दूर तक जांच होगा, उसके आगे जांच नहीं हो सकता, क्योंकि वायरल ओएमआर का मामला हो या जो आयोग के सदस्य एजेंसी से असंतुष्ट होकर के जो रिजल्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ये मामला हो, इसका तो सार्वजनिक होना चाहिए ना। तो हमारा कहना है कि अगर सरकार छात्र के प्रति गंभीर है, अगर छात्र हित सोच है, तो तत्काल जेपीएससी को रद्द कराए, पीटी परीक्षा को, 14वीं पीटी परीक्षा को, तो पूरा परीक्षा फल का पूरा नोटिफिकेशन रद्द होना चाहिए। इतना ही नहीं, टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जितना भी परीक्षा हुआ है, चाहे एफआरओ का हो, चाहे एसीएफ का परीक्षा हो, या झारखंड पात्रता परीक्षा हो, या जितना भी परीक्षा हुआ है, क्योंकि परीक्षा लेने वाले एजेंसी ही ब्लैक लिस्टेड है, करप्ट है, भ्रष्ट है, तो उसके द्वारा काम का कोई वैलिड नहीं है। अब यहाँ तो देरी ही नहीं करना चाहिए सरकार को एक्शन पे आने से। जब पता चल गया कि वो गड़बड़ है, ब्लैक लिस्टेड है, तो फिर देरी क्यों, और जांच का रिपोर्ट का इंतजार क्यों। इसलिए कहीं ना कहीं संदेह है कि ये सरकार छात्रों के आंख में जांच के नाम से धूल झोंकने का काम कर रही है, ये मेरा संदेह है। आपके माध्यम से, आप जितने यहाँ पर पत्रकार बंधु आए हैं, उनके माध्यम से हमें देख सुन रहे सभी छात्रों को, उनके अभिभावकों को, और जितने भी लोग छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उन खिलवाड़ से बचाना चाहते हैं, उन सब से हम लोग निवेदन करते हैं कि 25 जुलाई को हम लोग बापू वाटिका में एक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सब 10 बजे बापू वाटिका आएँ और ये जो हमारा सत्याग्रह आंदोलन है, इसको सफल बनाएं। जेपीएससी जेएसएससी को लेकर जो हैं कल से छात्र जो हैं मोराबादी के पास, बापू वाटिका के पास जो हैं सत्याग्रह करेंगे, और झारखंड में जो तमाम जो काशी विधायक हैं उनसे भी कहा है, छात्र कहे हैं कि आप लोग आकर जो है छात्र का साथ दें, नहीं तो आने वाले समय में जो है आपको हार का सामना करना पड़ेगा। अपने सहयोगी के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, द भारत मित्र, रांची।